अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद फहद हाशमी फोटोज से। जैसा कि आप जानते हैं कि हाशमी फोटोज के इस चैनल को बनाने का मकसद है आप तक फिल्म मेकिंग के इक्विपमेंट के जो रिव्यूज हैं और उसकी अनबॉक्सिंग आप तक पहुंच जाए। तो आज की हमारी वीडियो है ज़ून स्मूथ Q2 मोबाइल फोन गिम्बल के बारे में। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ज़ून स्मूथ Q2 मोबाइल फ़ोन गिम्बल के बारे में। अपनी इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसकी अनबॉक्सिंग और इसके वीडियो टेस्ट शॉट। ये एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है, इसको पूरा आपने देखना है और देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। तो अब बात करता चलूँ कि ज़ून स्मूथ Q2 से पहले इससे जो पहले मॉडल आता था वो ज़ून का स्मूथ 4 मॉडल था। स्मूथ 4 पे हमने पिछली अपने टाइम में एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक ये आपको ऊपर नजर आ रहा है। इसमें आप कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। उस वक्त की टेक्नोलॉजी के मुताबिक ज़ून स्मूथ 4 सबसे टॉप क्लास जो है वो मोबाइल फोन गिम्बल था। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त गिम्बल्स की एक दौड़ लगी हुई है। DJI, ज़ून, मोजा, ये तमाम कंपनीज आ चुकी हैं मार्केट में और हर महीने नहीं तो शायद हर 3 महीने 4 महीने में एक नया गिम्बल आ रहा है। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं गिम्बल को बाय करते हुए कि भाई फादवी कौन सा गिम्बल बाय करें। ये रोजाना की बुनियाद पे मेरे पास ये सवाल आ रहे थे कि भाई स्मूथ 4 बाय करें कि स्मूथ Q2 बाय करें या DJI का उसमें मोबाइल 3 या फिर मोजा एयर, मतलब बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो इन शॉर्ट बात ये है कि हम आज आपको बताएंगे इस वीडियो में, इसके वीडियो टेस्ट शॉट देंगे। एक छोटा सा ओवरव्यू में आपको बताता चलूं कि स्मूथ Q2 का जो बैटरी टाइम है वो 17 घंटे का बैटरी टाइमिंग है। इसका जो रोल एक्सिस है वो 360 रोल है, यानी कि पूरा 360 रोल है। और सबसे जबरदस्त और मजे की बात यह है कि जो स्मूथ 4 में नहीं थी वो ये कि इस गिम्बल को आप सीधा हैंडल पकड़ के सिर्फ इसकी एक छोटी सी जॉयस्टिक से इसका पैनिंग, इसका टिल्टिंग सब कंट्रोल कर सकते हैं। ये सबसे गुड फीचर है। दूसरा, इसकी फिजिकल पोजीशन की बात करें तो स्मूथ 4 के अंदर जैसे जब प्लास्टिक बॉडी था, थोड़ा बड़ा साइज था, दोनों चीज़ें अब इस मॉडल में तब्दील हो गई हैं। स्मूथ Q2 के अंदर इन्होंने इसको बनाया है एल्युमिनियम बॉडी के अंदर और कॉम्पैक्ट साइज करके बनाया है, जो कि वाकई में जब मैंने इसको फर्स्ट टच किया तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा बहुत अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि इस वक्त DJI भी जो अपना 20 से 22 हज़ार रुपये का गिम्बल बना रही है वो भी ऐसा है कि जैसे एक प्लास्टिक का खिलौना होता है, यानी कि वो प्लास्टिक बॉडी के अंदर बना है। लेकिन स्मूथ Q2 की सबसे खास बात इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसके फीचर, इसका फील, एक प्रोडक्ट का एक फील होता है जब उसको आप हाथ में लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो मुझे बहुत पसंद आया और इंशाल्लाह जब आप बाय करेंगे तो आप भी देखेंगे। अच्छा, दूसरे इसके बारे में बताता चलो, इसकी जो एक खास बात वो ये है कि इसके अंदर आपको फ़ोन लगाने के बाद बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्टली इस अडॉप्टर लगाया और उसके बाद आपने सेल फोन अटैच किया और सिंपल इसको आप ऑन करेंगे तो विदाउट एनी बैलेंसिंग ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। 360 इसका मैं आपको बता चुका हूँ पैन रोल है और इसके अंदर टाइम लैप्स, मोशन लैप्स जो बहुत अमेजिंग है। अपने आगे चल के इस वीडियो में हम आपको सारे शॉट्स दिखाने भी वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूंगा। हम चलते हैं सीधा इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर उसके बाद इसके वीडियो टेस्ट शॉट्स देखते हैं। और मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंदर आपको देखने के बाद आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा गिम्बल आपने बाय करना है। तो चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो ये आ गया है हमारा ज़ून स्मूथ Q2 हैंड हेल्ड स्टेबलाइज़र। जी हाँ, तो आज हम अनबॉक्स करेंगे ज़ून स्मूथ Q2 को और मुझे भी अभी फर्स्ट लुक देखना है इसका जी कैसा है। बहुत ही अमेजिंग चीज़ बनाई है। ये इसका बैक साइड पे कुछ इसका ओवरव्यू है जो कि मेरे भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये कोई चाइनीज़ लिखी हुई है। तो बस ये इसका बॉक्स आपको दिखा रहा हूँ और अब चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो जी ये अनबॉक्स हो गया है और अभी इसको हम देखते हैं जी इसमें कंपनी ने हमें क्या क्या चीज़ें साथ में दी हैं। कोई ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है और ये इसका एक छोटा सा बॉक्स है। इसमें इसकी कैटलॉग और सर्विस सेंटर का कोई कार्ड है जो कि हमारे किसी भी काम का नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसका कोई सर्विस सेंटर है नहीं। तो इसको हम साइड कर देते हैं। हम चलते हैं सीधा अपनी क्रीम की तरफ। स्मूथ Q2 को हम देखते हैं।
अमेजिंग चीज़ है, बिल्ड क्वालिटी अमेजिंग है। जितने भी स्टेबलाइजर्स मैंने आज तक यूज़ किए हैं मुझे इस जैसा कोई पसंद नहीं आया स्टेबलाइज़र। चाहे इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें, इसकी फिनिशिंग, इसकी क्वालिटी अमेजिंग है। और इसका वेट ज़बरदस्त वेट इन्होंने बनाया है। तमाम पिछले प्रीवियस जितने भी स्टेबलाइजर्स हैं उससे ज़्यादा हैवी ड्यूटी है, क्योंकि जितना अच्छा हैवी आपके हाथ में फ़ील होगा प्रोडक्ट, उतना ज़्यादा आपको यूज़ करने में इसको मज़ा आएगा। अब देखते हैं जी, ये इसका है सेल फ़ोन होल्डर। इस होल्डर को ज़रा गौर से देखिएगा, ये स्ट्रेच करके अनलॉक किया जाता है, फिर ये यहाँ से पुशअप होता है। ये वापस लॉक कर दिया है। आपके फ़ोन के साइज़ के मुताबिक इसको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी इसमें होती है। ये इसकी एक अदद चार्जिंग केबल और इसकी हैंड स्ट्रैप, ताकि इसको आप हाथ में रख सकें, आपके हाथ से स्लिप होकर गिर ना सके, तो इसको ज़रूर लगा लें। तो जी अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये इसका फ़ोन होल्डर, इसको अनलॉक किया साइड से, राइट बटन जो नज़र आ रहा है ये स्लाइड करके लॉक किया और देन लॉक्ड। ये लॉक करना ज़रूरी है। इन दी बॉक्स आइटम्स में जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये साथ में थी। अब हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। ZY Play के नाम से एंड्रॉयड एंड iOS पे ये एप्लीकेशन आपको इजीली अवेलेबल है। ये आपने डाउनलोड करनी है। उसके बाद ये कैमरा किस तरह से कनेक्ट करते हैं सेलफोन को, इसकी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अनलॉक किया, ठीक है, ये मैंने राइट साइड पे जो टर्न किया इसको मैंने अनलॉक किया है। देन अपने सेलफोन को सेंटराइज किया। बैलेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप परफेक्टली लगा के इसको एज इट इज़ छोड़ दें। उसके बाद सिंपल पावर ऑन करेंगे आप, ये लाइट ब्लिंकिंग हुई और ये ऑटोमेटिक बैलेंस्ड हो गया है आपका सेल फोन। और ये अब एप्लीकेशन के साथ इसको हम कनेक्ट करेंगे। ये हमने एप्लीकेशन के साथ इसको एप्लीकेशन को ओपन किया, कनेक्ट किया इसके साथ हमने, इसको हमने यस किया। अलाउ करने के बाद इसने इसकी ब्लूटूथ के साथ इसको जो है वो पेयर कर लिया हमने। ब्लूटूथ के साथ ये पेयर हो जाएगा और बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी टू यूज़ है। और ये कनेक्ट हो चुका है आपका। तो जी दोस्तों, इस वीडियो में अभी आपको दिखाने जा रहे हैं, अभी फ़िलहाल मैं चार्ज कर रहा हूँ स्मूथ Q2 को। ये मेरा सेल फ़ोन चार्जर है, उससे इसको चार्ज भी कर रहे हैं। इसके सारे फीचर्स आपको दिखाएंगे। तो इसको अभी हम ऑन करते हैं। ये प्रेस किया ऑन का बटन और ये पैन फॉलो मोड की राइट ब्लिंक की और ये भी ऑन हो गया। तो इस स्मूथ Q2 में आपको जो सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन पे वो पैन फॉलो मोड है, लॉक मोड, फॉलो मोड और पॉइंट ऑफ व्यू मोड। पॉइंट ऑफ व्यू मोड में एक और मोड है जिसको हम कहते हैं 360 रोटेशन मोड। तो वो भी हम इस वीडियो में आपको आगे चल के दिखाएंगे किस तरह यूज़ करते हैं। फिलहाल हम इन 4 फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये इसका लॉक मोड है। ये फॉरवर्ड करने के लिए 1 प्रेस, एक दफ़ा जॉयस्टिक को दबाएंगे तो ये आगे की तरफ फंक्शन पे फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगर वापस बैकवर्ड आना हो तो 2 दफ़ा जॉयस्टिक क्लिक करेंगे तो बैकवर्ड आता जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई है कि किस तरह इसको फॉरवर्ड फंक्शन करना है और बैकवर्ड किस तरह से होगा। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ स्टैंड बाय मोड। अगर आप चाहते हैं इसको स्टैंड बाय पे ले जाएं तो जॉयस्टिक को आपने 3 सेकंड प्रेस करके रखना है और उसके बाद ये सारी लाइटें ब्लिंक करेंगी और ये बिल्कुल स्टैंड बाय मोड पे आ गया। इसको रिकवर करने के लिए वापस 3 सेकंड तक आप जॉयस्टिक को दबा के रखें। जी ये देखें वापस रिकवर हो गया, अपनी असली पोजीशन पे आ चुका है। दोबारा से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम दिखाते हैं आपको कि पैन फॉलो मोड किस तरह से काम करता है। ये इस वक्त PF पैन फॉलो मोड पे है और ये लेफ़्ट एंड राइट ये इस तरह से काम करेगा आपके हाथ के साथ। और अगर आपने अप एंड डाउन करना है तो आप इसके जॉयस्टिक से इसको अप एंड डाउन साइड कर सकते हैं इजीली। तो ये पैन फॉलो मोड सिंपल ये मोड है। ये जर्नल आप जितनी भी कवरेज करेंगे वो इसी फंक्शन को लेके करेंगे। इसके बाद दूसरा इसका लॉक मोड पे आते हैं। लॉक मोड का मतलब ये है कि आपने गिम्बल को लॉक कर दिया, कैमरा जिस पोजीशन में होगा उसी पोजीशन में लॉक्ड हो जाएगा। देखें कहीं पर भी आप अपना हाथ मूव करें नीचे साइड से कोई इशू नहीं होगा। और ये अगर आपने इसको लॉक मोड पे अप एंड डाउन करना है, लेफ़्ट राइट करना है तो जॉयस्टिक से उसको पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये इसका लॉक मोड आपको मैंने बता दिया है। और उसके बाद हम चलते हैं फॉलो मोड पे। फॉलो मोड में क्या चीज़ है जो इसकी स्पेशलिटी है, उसके अंदर एक ख़ास चीज़ है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फॉलो मोड में ये फॉलो मोड के अंदर सिंपल लेफ़्ट एंड राइट ये आपके हाथ के साथ चल रहा है, जैसे पैन फॉलो मोड जैसा ही तकरीबन ये मोड है। लेकिन ये देखें डाउन साइड जैसे ही और अप साइड करेंगे तो कैमरे की भी मूवमेंट आपको मिलेंगी। दूसरा सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन ये है जिसको मैंने नाम दिया है टाटा बाय बाय का। और ये लेफ़्ट एंड राइट आप करें, इससे भी आप कोई ना कोई अच्छी सी फुटेज बना सकते हैं। ये ज़बरदस्त फ़ीचर है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉइंट ऑफ व्यू मोड। पॉइंट ऑफ व्यू मोड पे 3 एक्सिस रोल काम करता है।
जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इससे आप अच्छे कोई सिनेमैटिक शॉट्स निकाल सकते हैं। ये 360 रोल, जैसे जैसे आप गिम्बल को मूव करते जाएंगे कैमरा उसी तरफ आपका मूव करेगा। और पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने आपको अभी बताया था कि एक और मोड है, वो जब आप दोबारा से प्रेस करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू का बटन रख के जॉयस्टिक को, तो ये 360 मोड के ऊपर आ जाएगा। ये पूरा 360 रोल इसका फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू को डबल क्लिक करके। ये सेल्फ़ी मोड है, 3 दफ़ा आपने पावर का बटन दबाना है, सेल्फ़ी मोड पे आ जाएगा। ये इसका ज़बरदस्त मोड है। ये इसके फ़ीचर्स हैं, रिकॉर्डिंग मोड है और काफ़ी सारे इसके अंदर फ़ीचर्स हैं, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रिकॉर्डिंग पैनोरामिक है, अगर आपने 360 या 160 पैनोरामा बनाना है वो करें। आप रिकॉर्डिंग ऑप्शंस में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, आप स्लो मोशंस बना सकते हैं, टाइम लैप्स, हाइपर लैप्स जिसको हम कहते हैं, और उसकी पूरी आप सेटिंग कर सकते हैं कि 2 सेकंड्स पे करना है आपको या फिर उससे ज़्यादा आपने इसकी सेटिंग्स को बढ़ाना है, टाइम शटर इंटरवल को, तो वो आप उसको पूरा कस्टमाइज़ बना सकते हैं टाइम लैप्स को। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाएं। मूविंग टाइम लैप्स भी है, 180 डिग्री पैनिंग टाइम लैप्स है, ठीक है। उसके बाद टिल्टिंग मोशन टाइम लैप्स, फिर पैनिंग एंड टिल्टिंग मोशन टाइम लैप्स, ये सबसे अमेजिंग फीचर है 3rd नंबर पे जो मैंने आपको बताया। फिर इसकी आप कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं कि कितने सेकंड के हिसाब से आपको इसको मूवमेंट लेनी है आपने, और कितने शॉट्स कितने सेकंड में लेने हैं, ये पूरी कस्टमाइजेशन इनके अंदर दिखाई गई है। उसके कुछ शॉट्स हमने लिए हैं, इस वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे कि हमने किस तरह से इसकी सेटिंग की है। अब ये सेटिंग करके हम इसके कुछ शॉट्स लेंगे, वीडियो के एंड के अंदर इसके सारे शॉट्स हम आपको बताने वाले हैं। इसका पॉइंट ऑफ व्यू मोड है, ये भी बहुत ज़बरदस्त इसका फीचर इन्होंने बनाया। पॉइंट ऑफ व्यू पिछले प्रीवियस मॉडल्स में नहीं था, ये ज़ियोन स्मूथ 4 वगैरह में इसमें इन्होंने दिया है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे हैं मगर बताने का टाइम थोड़ा नहीं है, तो इसको जब आप बाय करेंगे तो इसको आप इसमें ईज़िली कस्टमाइजेशन जिसको मैं कहता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। इससे अगली वीडियो जो मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं वो है स्मूथ Q2 वर्सेस स्मूथ 4 के बारे में। एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको बाइंग करने में आसानी हो। तो उम्मीद है मुझे आज की ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस पर कॉमेंट्स करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम।